तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्य नमो तस्य ते तिन्नं नमो 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 बुद्धाय। आज का विषय श्रद्धा है। श्रद्धा एक बहुत गंभीर विषय है। श्रद्धा एक संपत्ति का काम करता है। जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा ही नहीं है, उसके अंदर प्रसन्नता धर्म को लेकर कभी नहीं हो सकती। जिसके अंदर श्रद्धा है वही प्रसन्न है। श्रद्धा का अर्थ ही प्रसन्नता से संबंधित है। मन की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता, बुद्ध के प्रति अन्य श्रद्धा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आलवक सूत्र में भी आलवक कहता है मनुष्य का सबसे बड़ा संपत्ति क्या है, तो भगवान कहते श्रद्धा। श्रद्धा ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। श्रद्धा के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। इस जीवन में यदि प्रसन्नता का कोई कारण है तो श्रद्धा है, प्रीति का कारण है तो श्रद्धा है, सुख का कोई कारण है तो श्रद्धा है। भगवान के प्रति यदि श्रद्धा ही नहीं है तो आपके मन में उनके प्रति भक्ति भाव नहीं उत्पन्न होगा। आपके मन में उनके प्रति किसी भी प्रकार का कार्य करने के प्रति आपके मन में भाव उत्पन्न नहीं होगा। उनकी वाणी सुनने के प्रति भाव आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए श्रद्धा जिसके मन में है वही भगवान के प्रति वंदना कर सकता है, उनकी गौरव कर सकता है, उनकी पुष्प पूजा कर सकता है, धूप पूजा कर सकता है, जल पूजा कर सकता है। ये सारा भाव केवल श्रद्धा का विषय है। और श्रद्धा में यदि कोई निपुण नहीं हुआ तो भगवान का गौरव करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न करें। और श्रद्धा उत्पन्न करने का मात्र एक ही रास्ता है जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जब भगवान के प्रति आप खूब सुंदर आमिष पूजा करें, भगवान का विहार सजाएं, झाड़ू पोछा लगाएं, पुष्प इत्यादि लाएं, पानी लाएं, गिला बच्चाना करें, दोपहर में भोजन इत्यादि दें। ये छोटे छोटे कर्म, किसी को कर्मकांड लग सकता है, परंतु मन में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना है तो इन कर्मों को करते हुए गुजरिए, अपने आप श्रद्धा आ जाएगा। और जिसके मन में श्रद्धा आ जाएगा और श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति ही स्रोत में बह सकता है, वही श्रोतापन्न हो सकता है। श्रद्धा आना ही प्रसन्नता का कारण बन जाता है। जैसे मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया हो और उस मेहमान के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा हो, तो उसके लिए भोजन बनाना, खाना बनाना, उसके आने से पूर्व जो तैयारी करते हैं बड़े उत्साह से, ये मात्र श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा है तो इसलिए आपके उसके प्रति बहुत अच्छे से भोजन बनाते हैं। यदि श्रद्धा ना हो तो आपके मन में दुख उत्पन्न हो जाएगा। यदि बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं है तो बुद्ध की वाणी सुन के भी दुख उत्पन्न हो जाएगा। और यदि श्रद्धा है तो बुद्ध का नाम सुनते ही आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। इसलिए श्रद्धा भिक्षुओं के प्रति होनी चाहिए, बुद्ध के प्रति होनी चाहिए, धम्म के प्रति होनी चाहिए, संघ के प्रति होनी चाहिए। जिस भिक्षु के प्रति आपके अंदर श्रद्धा नहीं है उसकी वाणी भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जिस भिक्षु के प्रति श्रद्धा है उसकी वाणी सुन के भी आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले भिक्षुओं के प्रति गौरव करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा उत्पन्न करें, क्योंकि उनके प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न करते हैं उसी से आपको पुण्य मिलता है, उसी से आपको सुख मिलता है। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए हमें उनके बारे में सुनना, बुद्ध के बारे में पढ़ना, उनकी कथाओं को पढ़ना, उन्हें के सारे धर्मों को पढ़ना, इन सारे पढ़ने के माध्यम से, पूजा करने के माध्यम से आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इन कर्मों को करना बहुत जरूरी है। बिना किए आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी।
इसलिए श्रद्धा भाव से भगवान के प्रति वंदन भी किया जाए तो पुण्य हो जाता है। श्रद्धा भाव से भगवान को मन ही मन यदि वंदन कर लिया, ये महापुण्य होता है। मैंने आपको पिछली कहानी में बताया था कि मठ कुंडली ने कैसे भगवान के प्रति सिर्फ श्रद्धा भाव व्यक्त किया था और उसे सावंतीसा लोक में देवपुत्र के रूप में जन्म हुआ। तो भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा भाव व्यक्त करने से भी मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न करें। श्रद्धा उत्पन्न करने का भाव यही है। मिलने प्रश्न में श्रद्धा के संबंध में कहा गया है कि जैसे पानी में फिटकरी डालने से पानी साफ हो जाता है, वैसे आपके मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होने से ही आपके मन में सारी बुराइयां शांत हो जाती हैं, सारी बुराइयां नीचे बैठ जाती हैं। श्रद्धा वो मार्ग है जहाँ पर आप चल करके बड़े बड़े धर्म चीज़ों को प्राप्त कर सकते, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता है वो भी बुद्धि के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने से अच्छे मार्ग फल को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए बुद्धि के प्रति श्रद्धा भाव बहुत जरूरी है। श्रद्धा से आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी, ऐसा है श्रद्धा। इसलिए श्रद्धा जरूर उत्पन्न करें। बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, मानव मात्र के प्रति, उनके प्रति दया भाव रखें, उनकी सेवा करें। बुद्ध धम्म संघ में जहाँ भी संघ दान हो वो श्रद्धा युक्त भाव से दान कर्म करें, उनकी सेवा करें, भिक्षुओं को रहने का जगह दें, आसन दें, उनका गौरव करें। यदि आप श्रद्धा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके परिवार में सुख शांति और आपके मन में बहुत शांति बनी रहेगी। इसीलिए श्रद्धा का भाव आपके मन में अनंत करुणा भर देगा। भगवान की कथा सुने, उससे श्रद्धा उत्पन्न होगी। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के प्रति करुणा करें। एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ आपको। एक राजा भगवान बुद्ध का देशना सुनने आते थे। तो वो राजा हमेशा ये चाहते थे कि भगवान मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दें, तो भगवान नहीं रखते थे। भगवान ने मनसा जान लिया तो एक बार राजा के द्वार चले गए। तो राजा के द्वार पे जाने के बाद राजा ने जब देखा कि भगवान बुद्ध स्वयं आए हुए हैं तो बड़ी प्रसन्नता से जाके अगुवानी किया और कहा, मैं धन्यवादी हूँ कि भगवान आज हमारे दरवाजे पर आप पधारे। भगवान को अंतःपुर में लेके गया, निज सिंहासन पर बिठा करके भगवान को वंदन किया। वंदन करने के बाद कहता है, भगवान एक निवेदन है, मेरे घर में खीर बनी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो लेके आओ। भगवान ने कहा, राजन जैसी आपकी इच्छा। वो गए और खीर बना के लेके आए और भगवान को भेंट किए। भगवान ने अपना पात्र आगे कर दिया। उन्होंने कहा, राजन यदि आप खीर देना चाहते हो तो मैं अपने पात्र में ही पाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, भगवान आप मेरे ही पात्र में पा लें, और यदि आपको अपने ही पात्र में पाना है तो अपना पात्र मुझे दीजिए, मैं इसे धो देता हूँ, साफ हो जाएगा, फिर आप अपने ही पात्र में खीर को पा लीजिए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, राजा ने एक बात बताओ, खीर ज़्यादा कीमती है कि ज्ञान ज़्यादा कीमती है? राजा ने कहा, खीर ज्ञान से क्या मेल? खीर खाया, पच गया, बात खत्म हो गई। ज्ञान तो दिव्य है, ज्ञान तो जीवन पर्यंत मार्गदर्शन करेगा। तो भगवान ने कहा, राजन मैं अपना दिव्य ज्ञान तुम्हें कैसे दे दूं जब पात्र ही साफ ना दिखे। राजन समझ गए कि भगवान क्या करना चाहते हैं, और श्रद्धा भाव से भगवान के चरणों में जब गिरे तो भगवान ने बड़े करुणा भाव से हाथ रख दिया। कहने का अर्थ है, जब श्रद्धा अच्छी हो तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा मात्र से पुण्य आपके पास आ जाएगा, श्रद्धा मात्र से भगवान का आशीर्वाद आपके पास आ जाएगा। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है, आपकी श्रद्धा अपने आप आपको पुनीत कर देता है, आपका मंगल हो ऐसा भाव पैदा कर देता है।
इसलिए श्रद्धा, जिसके मन में अचल श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसे कभी भी कोई दुखी नहीं देख सकता है। इसलिए अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न करके भगवान के प्रति अनन्य भक्ति करें, भगवान का नाम लें, बुद्धानुसति करें, धम्मानुसति करें, संघानुसति करें। यह भाव आपके जीवन का मंगलकारी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आपके सबके जीवन में करुणा मैत्री का वास हो, सदा मंगल हो। साधु साधु साधु।